सिया राम। आपके चरणों में 7 बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव महाराज जी। मैं कोई योग्य नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ बोल सकूँ, प्रश्न नहीं, लेकिन एक अनुभव है कल का कथा का, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग जो गुरु में विश्वास नहीं करते कि ये कोई इंसान को गुरु, ये जो उनको थोड़ा सा मुझे अनुभव शेयर करने से अगर एक इंसान की वो गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कल क्या हुआ था आपकी कथा में, मेरी बेटी है 7 साल की, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था आपके लिए, लक्ष्मण सीता हनुमान सब करके सब अच्छा वाला। तो उसको फिर आपको तक पहुंचाना था, तो वो बड़े भाव से कोई कार्यकर के पास गई और बोला कि मुझे ये देना था, लेकिन आप तो स्वाभाविक तौर से बहुत बिजी थे वार्तालाप में, तो फिर वो नहीं मिल पाई। तो रोती होती स्टेज के ऊपर से वो नीचे आ गई। तो फिर आके फिर मेरे पतिदेव के पास रोने लगी कि पापा मैं नहीं दे पाई। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो नहीं हेल्प कर सकता, हनुमान जी से प्रार्थना करो तुम। तो फिर मैंने भी वो सुना, फिर मैं दौड़ते हुए आई और हमारे वहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्वामी हमारे जो गुरुदेव है स्वामी, उनका फोटो था। मैंने उसके पास नमन किया, मैंने देखो बच्ची है, श्रद्धा उसमें हम डेवलप कर रहे, थोड़ा सा हेल्प कर दो, अगर तो आप मिलवा दोगे ना तो फिर बच्चों का थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। ऐसे मैंने उस भाव से मैंने हमारे पूज्य गुरुदेव को मैंने प्रार्थना करी। तो क्या हुआ, जब कथा खत्म हुई और आप जा रहे थे तो आपने, जैसे हमारी निजी बात किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन अगर किसी का भला होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो जरूर से कहना चाहिए। उस भाव से मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी निजी बात शेयर कर रही हूँ। तो आप जब जा रहे थे तो आपने जाते जाते आप पता नहीं क्यों, लेकिन आप श्रेया के पास रुके और श्रेया को ऐसे टपली करी और फिर आपने वो पत्र भी ले लिया, बोला मैं पढ़ूंगा, जरूर से पढ़ूंगा। और वो इतनी खुश थी, रात को 12:30 बजे तक वो, मम्मा इतना सॉफ्ट लगा, उन्होंने गाल पे टच किया मुझे सही, और हनुमान जी की बातें करती करती जय श्री राम इतनी बार लिखा। और जब पापा ने बोला, मेरे पतिदेव ने बोला कि तुम हनुमान जी से प्रार्थना करो, इतनी भोले होते हैं बच्चे, उसने बुक में लिखना स्टार्ट किया, राम सीता जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सबका नाम लिखा कि मुझे प्लीज मुझे उनके पास पत्र भेजवा दीजिए। आपने होपफुली वो देखा होगा, आपने चित्र मिला है, जी चित्र भी मिला। और गुरुजी यही प्रार्थना है कि अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बहुत बनियागिरी की है गुरुदेव, पूरी जिंदगी प्रभु के साथ नाम लेके बहुत मांगा है। अब आपके चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें अखंड भक्ति का आशीर्वाद दे, मलिन जो भी है वो सब धुल जाए और हम ऐसे ही भक्ति में बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहे गुरुदेव। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। धन्यवाद, प्रणाम, जय हो। आज सब कुछ मिल गया, बस खुश रहो। प्रणाम। वो बच्ची आई है अभी? वो आज नहीं आ पाना था, उसको टिकट नहीं था मेरे। कोई बात नहीं, खुश रहो, जुग जुग जियो। प्रणाम गुरुजी। हाँ खुश रहो। हाय, मेरा नाम कशिश है, मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ। सर्वप्रथम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप इधर आए, हम सबको एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत वंदन आपको। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम सबके जीवन में आपदा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और छोटे मोटे प्रॉब्लम से हम लोग डील करके आगे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, स्ट्रगल आती है सब कुछ। बट कभी अगर ऐसा हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो तो उससे डील करने का कोई अच्छा माइंडसेट कैसे लगाए? अगर आप चाहे तो हनुमान जी का कोई प्रसंग सुनाकर ये चीज़ अच्छे से बता सकते हैं। हाँ सुनो, हनुमान जी से ज़्यादा राम जी का बड़ा इंस्पायर करेगा, आपको बहुत प्रभावित करेगा। हम एक बात याद रखें कि यदि राम जी को भगवान की तुलना से, ब्रह्म की तुलना से ना देखें, तो जब आप विचार करेंगे कि 2 भाई, उनकी धर्मपत्नी यानी माता सीता जंगल जाती हैं, वन में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा पावरफुल एक देश का लीडर चोरी करके ले जाता, ना मैप है ना पता है। 2 भाई हैं, घर की सुरक्षा नहीं मिल रही है, ना सपोर्ट मिल रहा है। अब ये पहले तो पता करना है कि गई कहाँ है, और फिर इसके बाद में उन तक पहुंचना है और फिर वापस लाना है। एक दृष्टि यदि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से हम देखें, ब्रह्म नाम एक अलग कर दें, तो मान लो विचार करो कि आप 2 भाई हो, आपका परिवार यानी फैमिली के साथ आप जाओ वन में
और अचानक से जंगल में बीचों बीच से अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी फैमिली को लेके उड़ जाए, और आपके पास मैप ना हो, और फैमिली वालों ने पहले ही कह दिया हो कि सपोर्ट नहीं देंगे, बनवासी ही रहोगे। अब आप विचार करो क्या बीतेगी आप पर। फिर कैसे सुग्रीव को खोजना, कैसे दोस्ती करना, हनुमान जी को खोजना, फिर लंका जाना, फिर एक नया चैलेंज कि वो पानी के बीच में रहता, उसका जो टापू है वो पानी के बीच में, अमेरिका भी टापू पानी के बीच में है। तो अब विचार करो कि जाएं कैसे, नाव नहीं, फिर पत्थरों का पुल बनाना, फिर 3 दिन तक प्रार्थना करना, फिर पुल बना करके जाना, फिर लड़ना। उस पे सेनाएं प्रैक्टिस वाली, इन पे सेनाएं बानर। अब विचार करो, तो ब्रह्म की दृष्टि में हम देखें तो ये लीला है, पर मानव दृष्टि में देखें तो इतना कठिन तप, इतनी परीक्षा किसी की नहीं हो सकती। जितने प्रभु राम के जीवन में कष्ट आए, उसका 1% भी हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आता। तो जब 100% का कष्ट पाने वाले, नर लीला करने वाले प्रभु राम उसको पार कर सकते हैं, तो हम तो राम के दास हैं, उससे 2-5% का कोई कष्ट आ जाएगा तो पार कर दिया जाएगा। बहुत खूब, थैंक यू। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री तो राम। मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला है कि जो नमन। खुश रहो माँ। मैंने 7-8 साल पहले पूरी श्री रामचरितमानस व्हाट्सएप पे 9 चौपाइयाँ 2 साल तक बिना विलंब के मैंने बहुत सारे ग्रुप में बहुत जगह पोस्ट की थी। तो उसके बाद मेरे हृदय में बहुत अधिक परिवर्तन आया, और श्री राम जी से और श्री हनुमान जी से मुझे बहुत अधिक स्नेह हो गया। और यहीं बैठ जाओ। और श्री हनुमान जी से मैं अंदर से एक गहरा संबंध महसूस करती हूँ। और कभी कभी मैं पूजा घर में भी होती हूँ तो मैं मतलब बहुत जोर से उनको पुकारती हूँ कि श्री हनुमान जी आप कहाँ हैं, मुझे अनुभूति कराओ कि आप मेरे आसपास हैं। तो ये परिवर्तन मैंने जो 2 साल मैंने श्री रामचरितमानस का किया था, तो बहुत परिवर्तन आया है मुझ में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी मैं आपको YouTube पे देखती थी ना, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से ये कहती कि कब मेरा वो नसीब ऐसा होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा कि जब मैं आपके दर्शन करूँगी। खुश मैं रोते नहीं, एक काम करो, आप मंच पे आ जाओ, आओ, खुश रहो। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। बहुत आशीर्वाद भगवान। महाराज जी